ट्रंप ने दोनों को व्हाइट हाउस में बुलाकर उनकी घोर बेइज्जती कर डाली। 1 घंटे तक उन्होंने इंतजार किया ताकि वो प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात कर सकें। अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से मिलने से पहले इन्हें आधा घंटे से ज्यादा एक कमरे में इंतजार करवाया। 1 घंटा ये लोग बाहर ही बैठे रहे और ओवल हाउस ऑफिस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, गपशप करते रहे, पाकिस्तान पे भी मजाक उड़ाया। स्कूल कॉलेज में पढ़ाते ना जी, भारत पाकिस्तान को खा जाएगा, भारत को कोई जरूरत नहीं पड़ी, हम खुद ये लोग बैठे हुए पाकिस्तान को खाने के लिए। Suddenly come out and say कि पाकिस्तान is a terrorist country, we need to। आप सोचिए चाइना से $60 बिलियन लिया और बिक गए अमेरिका को, तो कौन इज्जत करेगा इनका। और प्रेसिडेंट ट्रम्प को मालूम है कि ये क्या देश है, इसका क्या यूज है। अभी तो उसका यूज करने की बात हो रही है भारत के विरुद्ध, या कोई और एक्शन लेंगे ईरान के विरुद्ध। उसके भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बुरी तरह पिटने के बाद भी मुनीर रोते हुए ट्रंप से मिलने पहुंचे थे और अगर आप भारत की बात कर रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि आइसोलेट कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तो भाई आप किसी और तरीके से बताते ना। आप अगर आपके ट्रेड हो रही होती, आपकी इकोनॉमी पे काम हो रहा होता, इस किस्म की कोई चीज हम दे रहे होते, एजुकेशन में हम कुछ ऑफर कर रहे हैं, किस चीज में हम ऑफर कर रहे हैं अमेरिका को, तब आप कह सकते थे कि हम आइसोलेट नहीं हुए। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस किस्म की जिहादी फैक्ट्रीज की वजह से या एयरबेसेस देने की वजह से या उनके गलत तरीके से मदद करने की वजह से अमेरिका की, क्योंकि और तो कोई मानेगा नहीं अमेरिका को। अगर अफगानिस्तान में उन्हें दोबारा से जाना है, जो कि एयरबेसेस दोबारा मांग रहे हैं, वो अमेरिका जो है उससे अफगानिस्तान से, जो अफगान तालिबान ने साफ इनकार कर दिया है, तो एक बार फिर पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई है उनको, तो इसलिए वो पाकिस्तान के पास फिर पहुंचे हैं और बुलाया है। और जिस तरीके से आपने देखा जी, प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, तो वो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर क्या किधर गए, और दूसरा फील्ड मार्शल साहब यहाँ क्या कर रहे हैं। जब ये गए थे लंच पर, तो ये प्राइम मिनिस्टर को लेकर तो नहीं गए थे, ये तो अकेले गए थे फील्ड मार्शल साहब, और उसके बाद छुपकर खाकर आ गए थे, कोई फोटो भी बाहर नहीं आई। तो अब जब प्राइम मिनिस्टर गए हैं, तो वहां पे फील्ड मार्शल साहब का क्या काम है। इसका साफ मतलब यही है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हर जगह पर इंटरफेयर कर रही है, और जो अमेरिका है वो हमेशा की तरह मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर इनका क्या काम है, मुझे कोई ये बताएगा कि ये क्या करने गए। इस वक्त एक सिविलियन गवर्नमेंट के, सो कॉल्ड सिविलियन गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मिलने के लिए गए हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट से, चाहे जो मर्जी इन्होंने जुगाड़ लगाई हो, जो मर्जी इन्होंने तरीका इस्तेमाल किया हो, ये पहुंच गए। वहां पर फील्ड मार्शल साहब का क्या काम है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है वहां क्या करने गए। और दूसरा वो जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो थे, या फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब, जो हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे थे एक दिन पहले, वो कहाँ गए। उनको कहाँ घर छोड़ा है सामान का ऊपर देखने के लिए होटल में, कि सामान के साथ बैठे ऐसा ना चोरी हो जाए। सर क्या किस तरह के लोग हैं, और उसके बाद ऐसे बता रहे जैसे बहुत तीर मारा है। अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि ये क्या ऑफर क्या कर रहे हैं अमेरिका को, जो इतने हंसी मजाक चल रहे हैं। तो इसका तो मतलब यही है कि कुछ ना कुछ सर दाल में कुछ काला है, हो सकता है पूरी दाल ही काली हो। मैडम मैं समझ रहा था आज आपको थोड़ी खुशी हुई होगी, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अमेरिका के साथ बड़े अच्छे मरासम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहली बात तो ये है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की ये मिलिट्री डिप्लोमेसी थी मैडम, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक आइसोलेशन से निकल के अमेरिका के करीब आए। आपको याद होगा बाइडेन साहब ने तो 4 साल दरवाजे बंद कर दिए थे। वो हमारे तो इमरान खान बेचारे खत, वो तो फ़ोन पे बैठे रहते थे सारा टाइम, अभी मुझे बाइडेन का फ़ोन आया, अभी मुझे बाइडेन का फ़ोन आया। लेकिन वो इंडिया वालों ने हमारी तार ही काट दी थी, वहाँ से पीछे से व्हाइट हाउस से जो पाकिस्तान कॉलें मिलती थी वही उन्होंने काट दी थी। तो ये दोबारा तारें जोड़ी गई हैं मैडम, ये तारें जोड़ी गई हैं वहाँ से। अभी वो जो इमरान खान साहब फ़ोन के चक्कर में बैठे हुए थे कि मुझे एक फ़ोन आ जाए या अल्लाह मुझे, और बाइडेन को उन्होंने खत भी लिखा था कि मुझे फ़ोन कर दो। लेकिन वो जो राब्ता है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने इस्टेब्लिश किया। देखें ये मार्को रूबियो के साथ गपशप, उसके जनाब पेट पे हाथ रखा हुआ है और लाइट जोक्स चल रहे हैं। तो ये तो मैडम लेवल ऑफ केमिस्ट्री तो चेक करें, इसको तो पहले एंजॉय करें ना। आपने पहले ही शोर मचाया था, हाय हो गया, हाय एयरबेसां टुर गई साड़ियां, हाय साढ़े को ए निकल गया, ओ भाई साढ़े को और है कि हमारे पास सिक्योरिटी पार्टनरशिप काम की है हमने, वही हम करेंगे इंशाल्लाह। मैडम आपको फख्र नहीं महसूस हो रहा आज। और दूसरी आपने बात की, देखें इस चीज को मैडम थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में ये एक हाइब्रिड मॉडल है।
हाइब्रिड मॉडल है ये। दिस इज नॉट जैसे इंडिया के अंदर एक लफ्ज बोला जाता है इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म। मैं नहीं बोल रहा, इकोनॉमिस्ट वगैरह ने बोला, ये मेरा लफ्ज पॉइंट नहीं है। ये ना कहिएगा कि कमर चीमा ने ये कहा है कि वो इलेक्टोरल अथॉरिटी, मैं नहीं ये कह रहा। जिन आखिर जरीदों का आप अक्सर नाम लेते, उस मीटिंग में देर हो गई है क्योंकि वो ब्रीफिंग कर रहे थे, ब्रीफिंग्स में थे, जर्नलिस्ट उनसे सवाल कर रहे थे। और आपको पता है जर्नलिस्ट जब सवाल करने के लिए खड़े होते हैं तो टाइम का तो कहां से कहां निकल जाता है। तो इसमें कोई बात नहीं है कि 1 घंटा जो है वो इंतजार किया हो, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा कि हो सकता है वो यहीं कहीं बैठकर सुन रहे हो। तो इसका मतलब है कि उन्हें ये पता था कि हमारा जो टाइम है उनसे मीटिंग का वो पहले था और देर हो गई। उन्होंने खुद कहा देर हो गई, तो 1 घंटा जो है वो उन्होंने वेट किया। अगर ये खबर जो है ये जो चल रही है और चल रही है तो इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। उन्होंने वेट किया है, 1 घंटा किया है, 2 घंटे किया है, 20 मिनट किया है, 10 मिनट किया है, जितना भी किया है वेट किया है, स्टैंड बाय रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब और जनरल मुनीर ये स्टैंड बाय रहे हैं क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद ये कह रहे हैं कि वो जो है यहीं कहीं बैठे होंगे और हो सकता है वो सुन रहे हों और साथ में हंस भी रहे हों। तो इससे तो पता चलता है ना कि वो बैठ के वेट कर रहे थे। वो बैठ के वेट कर रहे हैं कि ये ब्रीफिंग जो है जर्नलिस्टों की ये खत्म हो तो फिर जो है हमारी इनसे मुलाकात हो। तो इसमें जो है ये कोई बड़ी बात ऐसा नहीं है। वैसे भी देखें छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती नहीं, बड़े बड़े शहरों में जो छोटी छोटी नहीं, इसको आप जो भी समझ लें। बात यह है कि वेट तो किया है, फाइन, वेट तो करना पैदा है, इंतजार तो करना पड़ता है। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। तो बात यह है कि आप मिल रहे हैं बहुत एफर्ट्स करके, बड़ी कोशिशें कर कर, जो आप दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के प्रेसिडेंट से मिलने का आपने टाइम मांग लिया और आपको टाइम मिल गया। लकीली यू गॉट टाइम टू मीट प्रेसिडेंट ट्रंप। ये क्या कम बात है। इसके अंदर भी एक और खबर चल रही है, अब मैं आपको वो भी बता दूं। जहां ये बात कि जी शहबाज शरीफ और जो जनरल मुनीर हैं उन्होंने इंतजार किया प्रेसिडेंट ट्रंप की वो ब्रीफिंग खत्म होने के लिए और फिर उसके बाद जो है उनसे मीटिंग हुई, तो वहीं पर ये खबर भी चल रही है कि ये जो मुलाकात तय करवाई है ये तो सर ये शहबाज शरीफ साहब के बॉस ने करवाई है। वो कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी मुलाकात ये जो तय करवाई है, तो ये तो फील्ड मार्शल ने ही ये मीटिंग तय करवाई है उनसे, उनकी जो है। अच्छा, इसके साथ एक और खबर भी चल रही है और वो खबर ये है कि ये जो मीटिंग हुई है इसके अंदर ये एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मीटिंग थी, लेकिन जनरल साहब जो है उसके अंदर घुस गए और उन्होंने जो है इस मीटिंग में शामिल, उन्होंने कहा मेरे बगैर ये मीटिंग नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती। वो जो एक जुमला चलता है ना, तो उन्होंने कहा मेरे बगैर तुसी मीटिंग करके दिखाओ। तो हर मीटिंग में वो आपको नजर आए हैं और खासतौर पर इस मीटिंग में। अब इन दोनों में से कौन सी बातें सच है? अब ये तज्जिया मैं आप पे छोड़ती हूँ कि ये वाली मीटिंग जो है ये फील्ड मार्शल ने करवाई प्राइम मिनिस्टर की, या फिर ये है कि प्राइम मिनिस्टर की ये मीटिंग थी और उसमें जो है वो जनरल आसिम भी शामिल हो गए। इसमें से कोई